दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आरबीआई ने किया है एक बहुत ही बड़ा शानदार फैसला। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक में गिरावट थम चुकी है। बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने फ्लैट क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये है कि यस बैंक में एक तेज़ी का दौर फिर से शुरू होने के सिग्नल दिखने लगे। यानी आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट के बाद हमेशा हर बार होता है, वो इस बार भी हमें कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली। क्योंकि रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार 14 और 12 के और 10 के टारगेट ही देते हैं और उसका असर कुछ निगेटिव जरूर होता है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। लेकिन अब आपको समझ लेना चाहिए कि वो पहले वाली यस बैंक नहीं रही है। एक आज जो अचीवमेंट है वो काफ़ी शानदार है और क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,266 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 440 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.66% गिरा बाजार। वैसे शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई थी और आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से अगर देखें तो कम से कम यहाँ पे हमें 700 पॉइंट की गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि इंट्राडे में 66,984 का हाई भी हमने देखा है। तो इस हिसाब से गिरावट काफ़ी बड़ी है। निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, देख सकते हो कि 19,659 के स्तर पे करीब 0.60% की गिरावट हुई है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो 45,679 के स्तर पे 0.83% की गिरावट थी, यानी निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक में गिरावट ज़्यादा थी आज। और निफ्टी PSU बैंक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी थी यहाँ पे 4,592 के स्तर पे 0.50% के, लगभग आधा % की तेज़ी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। आप देख सकते हो 23,389 के स्तर पे 243 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.03% गिरा आज निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो आज प्राइवेट बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। स्टॉक की शुरुआत 17.05 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 17 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 16.90 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर बड़े फंड हाउस की शानदार खरीदारी शुरू हुई और इसने 17.35 का हाई भी बनाया, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। अंत में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव बना, क्योंकि बाजार में गिरावट थी, तो अंत में क्लोजिंग 17 के आसपास ही रही, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज भी 11 करोड़ का अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बुधवार के दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि यस बैंक का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, यानी देख लो कि उसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर दूसरे जो भी प्रॉब्लम होते हैं उन सब से प्रोटेक्टेड है। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत यहाँ पे जो सुरक्षा चाहिए वो सारी की सारी यस बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में है। तो इस समय देखें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर थ्रेट्स की, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इस समय देखें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना है और बहुत ही फास्ट क्विक सर्विस होती है। और ऐसे में साइबर थ्रेट भी बढ़ चुके हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं साइबर। ऐसे में जो सिस्टम है उसको सुरक्षित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस बैंक का जो सिस्टम है इस मामले में खरा उतरा है और ये कहा गया है कि यस बैंक का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है, प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यस बैंक का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, उसमें जल्दी से जल्दी कोई सेंधमारी कर नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। और वैसे भी देखिए यस बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंडिया में 33% का मार्केट शेयर लेके सबसे आगे है और इसी वजह से कह सकते हैं कि ये जो साइबर सिक्योरिटीज़ में यस बैंक ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आने वाले समय यस बैंक को और मजबूती से आगे लेके जा सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। आरबीआई ने यहाँ पे देख सकते हो कि 22 अलग अलग देशों में इंडिया की 20 बैंकों को परमिशन दे दिया कि वो रुपीज़ में कारोबार शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं। तो वेस्ट्रो अकाउंट खोलने की यहाँ पे परमिशन दी गई है।
तो आरबीआई की तरफ से 20 वो बैंक जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है उनको स्पेशल परमिशन दी गई है कि वो रुपीज़ में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं पार्टनर बैंकों के साथ में सहयोग से। यानी अलग अलग जो 22 कंट्रीज़ के अंदर जो बैंक है वहाँ उनके साथ में पार्टनरशिप, उनके साथ में एमओयू साइन करके वो उनके साथ में आप अपने इंडियन रुपीज़ में कारोबार शुरू कर सकते हैं। यानी इंडियन रुपीज़ का कारोबार अब विश्व के आप देख लो कि अलग अलग 22 देशों में होगा। यानी आने वाले समय में डॉलर की जगह पर इंडियन रुपीज़ का बोलबाला होगा। तो इस समय सरकार का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इंडिया का रुपीज़ जो है वो कामकाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, न कि डॉलर का इस्तेमाल किया जाए। आने वाले समय डॉलर की जो वैल्यू है उसको पूरी तरह से कम करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का रुपीज़ है जो मजबूत होने के लिए यहाँ पे रास्ते तलाशे जा रहे हो। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इस तरह से हमारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि जिसमें काफ़ी देश है, 22 कंट्रीज़ में देखें तो बांग्लादेश, इसके अलावा बेलारूस, बोस्टोवानिया, फिजी, जर्मनी और गुयाना, इजराइल। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कजाकिस्तान, केनिया, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके, इन सारे देशों के साथ में भी इंडियन रुपीज़ में कारोबार करने के लिए एमओयू साइन हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इंडियन रुपीज़ में ही कारोबार शुरू होगा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया की बैंकों के लिए, हमारे यहाँ पे इस रुपीज़ को मजबूत करने के लिए। यानी एक तरह से काफ़ी अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम के जितने भी शेयर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ, वो काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई देगी। और आज जो यहाँ पे देख सकते हो कि जो माहौल बना पॉजिटिव यस बैंक, उसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी। आप देख दो सुबह 9:24 पर 17.15 की प्राइस से यहाँ पे 13,51,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 17.15 की प्राइस से 15,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 9:39 पर 17.20 की प्राइस से 29,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:27 पर 17.25 की प्राइस से 28,96,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 10:23 पर 17.25 की प्राइस से 15,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:30 उसी समय 17.30 की प्राइस से 13,47,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:16 पर 17.05 की प्राइस से 18,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:16 पर 17.05 की प्राइस से ही 24,24,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:16 पर उसी समय 17 की प्राइस से 20,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, लेकिन खरीदारी भी ज़बरदस्त है। आप देख लो कि 2:54 पर 16.95 की प्राइस से 13,46,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि भले ही ये समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े फंड हाउस की, लेकिन खरीदारी भी जम के हो रही है। और ये इशारा करिए कि यस बैंक में आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यस बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमने देखा है काफ़ी बेहतर रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ये इशारा है कि यस बैंक आने वाले समय में तेज़ी से आगे बढ़ सकता है स्टॉक। और ये आप समझ ही सकते हो कि प्रोविजन रखा है, जिसको बार बार लोग क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि प्रोविजन क्यों रखा जा रहा है। तो यस बैंक की शुरुआत होकर अभी 2-3 साल हुए, एक बार डूब चुकी थी। तो ऐसे में प्रोविजन जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा एनपीए जो आने वाले समय उनको टेंशन दे सकता है, और इसी वजह से वो प्रोविजन रख रहे हैं। तो ये प्रोविजन रखना अच्छी बात है, इसको बुरा नहीं समझते हम। पैसे बैंक के पास है, आने वाले समय उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यस बैंक जो डिसीजन ले रही है वो काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट बिल्कुल सही कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे आप देखते हो कि 74% बाई की कॉल है और 24% सेल की कॉल है, और दूसरी तरफ 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 76% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, और ये इशारा करे कि आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और यस बैंक का स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।